हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज साथियों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 3 डी फार्म का जो आपका चैप्टर है, टॉपिक है, उसी से आज हम बात करने वाले हैं हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स आपका चैप्टर 3 है, ठीक है। तो इसमें से हमने बात कर लिया था, क्यों अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके यूट्यूब पर देख लीजिए। वहाँ पर हमने बात कर लिया था हीमेटेनिक्स क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्लड्स के बारे में भी बात कर लिया था कि ब्लड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सारा सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो गया था। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीमेटेनिक्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ हीमेटेनिक्स ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हीमेटेनिक्स, ठीक है। तो हीमेटेनिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डोजेज एंड एक्टिविटी, ठीक है। डोजेज, फॉर्म एंड एक्टिविटी, ठीक है। इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 कैटेगरी, ठीक है। अब कौन कौन सी कैटेगरी हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा? आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा है आपका मैच्योरेशन एक्टिविटी, ठीक है। मैच्योरेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैच्योरेशन एक्टिविटी। और तीसरा है आपका क्या है? हीमेटेनिक्स एडजुवेंट, ठीक है। हीमेटेनिक्स एडजुवेंट। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये 3 तो कैटेगरी हो गई। अब 3 में से हम एक को क्लासीफाई करेंगे थोड़ा सा और। तो आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस में हम यहाँ पर देखेंगे आयरन कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग सब्सटेंस इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन सा? ओरल आयरन, ठीक है, पहला है ओरल आयरन, दूसरा है क्या है? पैरेंट्रल आयरन, ठीक है। तो 2 भागों में इनको बांटा गया है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हैं हीमेटेनिक्स में। कितने एग्जाम्पल्स हैं? 4 या 5 एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला आपका एग्जाम्पल्स यहाँ पर है किसका? फेरस सल्फेट का। किसका है? फेरस सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फेरस सल्फेट का जो क्या होता है केमिकल फार्मूला, ठीक है। अगर इसके हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वह होता है FeSO4, यानी फेरस सल्फेट। अब अगर हम बात करते हैं केमिकल फार्मूला के बाद इसके मोलर मास के बारे में, ठीक है, तो इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा? 151, ठीक है, 0.91 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। इतना आपको लिखना होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स के हो गए। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो हमारा जो फेरस सल्फेट होता है यह क्या होता है? एक प्रकार से आयरन को जो साल्ट होता है उसकी प्रिपरेशन में मदद करता है। तो फेरस सल्फेट इज एन आयरन salt preparation which is used to manage the iron deficiency symptoms,
ठीक है। यानी जो हमारा फेरस सल्फेट होता है ये क्या होता है, साल्ट प्रिपरेशन में हेल्प करता है और आयरन की डिफिशियंसी को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, उसकी आयरन की जो डिफिशियंसी है उसको कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करता है। ठीक है, कौन, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहला पॉइंट, फेरस सल्फेट इज आयन साल्ट प्रिपरेशन। ठीक है, साल्ट प्रिपरेशन, बात सभी को समझ में आ रही है। क्या है ये, एक प्रकार का साल्ट प्रिपरेशन है जिसका प्रयोग आयरन की डिफिशियंसी को कम करने के लिए, यानी आयरन डिफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग, ठीक है, टू मैनेजमेंट द आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, सिम्पटम्स। ठीक है, यानी जो भी व्यक्ति हैं उनके अगर शरीर में, उनके बॉडी में अगर आयरन की डिफिशियंसी आपको दिखाई देती है, सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेरस सल्फेट का यूज़ किया जाता है। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा, थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट होगा ध्यान से देखिएगा, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रीन विट्रल। ठीक है, यह किस नाम से फेमस है, इट इज़ पॉपुलरली, ठीक है, एज ग्रीन विट्रॉयल। ठीक है, ग्रीन विट्रॉयल कैसे फेमस है ये, ग्रीन विट्रॉयल के नाम से फेमस है, या फिर मेलेंटेरिक। ठीक है, किस नाम से, मेलेंटेरिक। ठीक है, मेलेंटेरिक के नाम से क्या है ये फेमस है। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। दो चीज़ें आपको याद रखना है, ग्रीन विट्रॉयल और मेलेंटेरिक। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ हाइड्रेट फॉर्म इज़ यूज्ड मेडिकली। तो इसका जो फेरस सल्फेट हम यूज़ करते हैं मेडिकल्स के रूप में, तो इसका हाइड्रेट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रेट मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रेट यानी वाटर कंटेनिंग होता है। ये क्या होता है, वाटर कंटेनिंग होता है। ठीक है, तो इट्स हाइड्रेट फॉर्म इज यूज्ड टू मेडिकली। ठीक है, मेडिकली हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रेट फॉर्म में यूज़ करते हैं, टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी। ठीक है, एंड आल्सो फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी हम इसको इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं किसी और चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, तो बातें इतनी आपको 4 पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी में अगर हम देखते हैं इसकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करते हैं कलर के बारे में, ठीक है, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, वाइट क्रिस्टल पाउडर। ठीक है, कैसा होता है, वाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में होता है। लेकिन क्या इसका जो उपयोग किया जाता है, जब ये देयर द हेप्टे क्या होता है, हेप्टोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, तो इसको ये कौन सा कलर देता है, जब व्हेन
देयर ठीक है, हेप्टोहाइड्रेट यानी हाइड्रेट, हेप्टो का मतलब होता है यहाँ पर 7 और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, यानी H2O की मात्रा क्या हो 7 रेशियो में हो, तब ये क्या होगा, इसका कलर क्या होगा साथियों, इसका कलर हो जाएगा क्या कलर हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर। क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर। बात सभी को क्लियर समझ में आ रही है, इतनी बातें, ये था इसका कलर के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर और टेस्ट के बारे में। तो ODOUR, ऑर्डर एंड टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट और ऑर्डर के बारे में, तो ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, विथ मेटालिक टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, पहली बात ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, और अगर टेस्ट की बात करें तो ये मेटालिक टेस्ट होता है, जैसे मेटल होते हैं उस टेस्ट में ये होता है मेटालिक टेस्ट। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैं शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट इन एल्कोहल इथेनॉल इज नेग्लिजिबल सॉल्युबल। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और इनसॉल्युबल इन एल्कोहल, इथाइलिन। ठीक है, और ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल में क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन एल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकॉल में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो केमिकली इट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या काम करता है, केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ध्यान से देखिएगा, यह एक प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या होता है, केमिकल में कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, और इन फार्मास्यूटिकल इट इज़ रिड्यूस अदर द सब्सटेंस ऑफ इज यूजफुल फॉर्म। अगर जो भी क्या होते हैं यूजफुल फॉर्म में होते हैं तो उनकी वो क्या करता है, फार्मास्यूटिकल्स में उनकी जगह पर इसको यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए उनकी एक्टिविटी को। ठीक, अब हम इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन एकदम सिंपल सा आपको समझाने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, अगर मैं इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, ये फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है इसको हम कई तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में। ठीक है, यानी हम जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, यानी हम इसका जो भी क्या है फार्मूलेशन कैसे कर सकते हैं, तो टैबलेट के रूप में कर सकते हैं, कैप्सूल के रूप में कर सकते हैं, सिरप के रूप में कर सकते हैं, और पिल्स के रूप में कर सकते हैं, ओरल के रूप में कर सकते हैं, ड्रॉप्स के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, जो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ब्रांड नेम के बारे में, ठीक है, तो ब्रांड नेम आपको जो मार्केट में मिल जाएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है, मार्केट में कौन कौन से नाम से आपको ये फेरस सल्फेट मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। एक है पहला हमारा फोलफॉक्स। ठीक है, तो फोलफॉक्स का यूज जो होता है वो स्टेज 3 कैंसर के रोगियों को में किया जाता है, ये दवा दी जाती है। ठीक है, यानी कीमोथेरेपी को ट्रीटमेंट करने के लिए, कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ठीक है, इस दवा का
यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ रही है। और सेकंड अगर मेडिसिन की बात करें तो फियोसॉल क्या हो जाएगी, पल्स फियोसॉल, ठीक है, फियोसॉल, ठीक है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो फेरोइल्थ क्या हो जाएगी, फेरोइल्थ, ठीक है। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो ई फोलीफर क्या हो जाएगी, ई फोलीफर किड। तो ये हमारी क्या है, कुछ ब्रांड नेम्स हैं, आप इनको याद रखिए। अगर आप इसको नहीं याद रखते हैं तो ये चीज़ें आप याद रखिए, फोलफॉक्स हो जाएगा, पल्स फियोसॉल, ये आपके लिए सिंपल सी हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके स्टोरेज के बारे में। तो इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, इट इज स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, इट इज स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। एयर टाइट या एयर रेजिस्टेंस कंटेनर में हम क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। तो ये इसका स्टोरेज पॉइंट हो गया। मतलब कि जो भी हम फेरस सल्फेट के जो भी टेबलेट्स लेंगे, जो भी सिरप्स लेंगे, जो भी फॉर्मुलेशन कर बनाएंगे ओरल्स फॉर्म में या सिरप फॉर्म में, पिल्स फॉर्म में, तो उनको हम कंटेन करेंगे इस प्रकार के ऐसे कंटेनर में हम कंटेन करेंगे जिसमें किसी भी तरीके से क्या ना हो, एयर अंदर उसके ना जाए। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट है, कीप अवे फ्रॉम इनकम्पिटेबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर, यानी जो फेरस सल्फेट है इसको ऐसे केमिकल्स, ऐसे मटेरियल्स से दूर रहना चाहिए जिसके साथ ये क्रिया ज़्यादा जल्दी से कर सके, और इसको रूम टेम्परेचर पर ही क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर, कीप अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर, इसको क्या करना चाहिए, लाइट के कांटेक्ट से दूर रखना चाहिए, मॉइस्चर से भी क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूजेस, ठीक है, यूजेस के बारे में। तो यहाँ पर पहला यूजेस है इसका, मेडिसिन के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। किस रूप में, मेडिसिन के रूप में, ठीक है, मेडिसिन के रूप में इसका यूज करते हैं, मेडिसिन यूज में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, आयरन डिफिशियंसी को क्या करने के लिए, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, आयरन सप्लीमेंट्री के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स आयरन सप्लीमेंट्री, ठीक है। मतलब अब सप्लीमेंट के रूप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कोई क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, उसका सप्लीमेंट आप लेते हैं, तो वैसे आयरन का भी सप्लीमेंट आता है। आयरन का सप्लीमेंट मतलब कि जो आपके आयरन है, जो आपके बॉडी में ब्लड है, उसके फॉर्मेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये प्रेगनेंसी में ब्लड के लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प, ठीक है। और क्या करते हैं, मेंटेन द आयरन स्टेटस को मेंटेन करते हैं, आयरन स्टेटस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, इन चाइल्ड एंड मदर, ठीक है। बच्चे और माता में क्या होता है, आयरन की स्टेटस को क्या करते हैं, ये फेरस सल्फेट मेंटेन करते हैं। इट्स प्रिपरेशन आर हाईली, ठीक है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द, किसमें, मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुएशन में भी इसका क्या किया जाता है, रिक्वायर होती है, किसमें, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी साथियों।
तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।